से लेकर बड़ा नेता 4 आना से लेकर 12 आना तक नेता ये लोग घूस खा रहे हैं। ये रोड नहीं बना है, ये टिकियापाड़ा के आवाम को डुबाया गया है। मन्नों में बैठकर खुद बोली है कि हावड़ा में कट मनी है, जो नेता कट मनी ले रहा है उसको हम लोग साइड करेंगे। लेकिन पानी का मसला जो 30 सालों से है वो मसला हल नहीं हुआ। तो रोड चौड़ा करने से बनाने से क्या मसला हुआ? कोई मसले का तो हल नहीं हुआ। मसला तो हल तब होता जब पानी का मसला हल होता। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। आज एचएमसी के 20 नंबर वार्ड में आईएसएफ की ओर से स्टेट कॉर्नर मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में खास मोटिव रही है आवाज उठाओ हक बचाओ। हक की बात की जाए तो हर एक का हक है कि अपने हक के लिए बात करे, अपने हक के लिए आवाज उठाए। तो आज स्टेट कॉर्नर मीटिंग में किस हक के बारे में बात की जा रही है, चलिए हम सुनाते हैं आपको अपने चैनल के माध्यम से। पूरे दिन भर क्या किया? कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी, दिन भर लगा रहता है भैया। हाँ, न्यूज देखते देखते इस समय आ गया भाई साहब, अपना व्यापार खड़ा करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है। चालू करिए अपने कपड़े का व्यापार, हमारे साथ में कंपनी वेट कर रही है इतना सारा आइटम लेकर के। अभी का भी कॉल करिए। पहला बात नहीं है, हमेशा इंडियन सेकुलर फ्रंट के चेयरमैन जनाब पीरजादा नौशाद सिद्दीकी साहब जो हमारे बानी है पार्टी के और चेयरमैन है, उनका कहना बस एक ही है कि हम लोग आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए हक की बात करेंगे, हक के लिए लड़ाई करेंगे। ना कि हम लोगों को वोट का, कुर्सी का कोई लालच नहीं है। हम लोग आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट बस इसी बुनियाद पर ये पार्टी बना है और हम तमाम लोग इसी बुनियाद पर, इसी बात पर लब्बक कहते हुए हम लोग नौशाद सिद्दीकी, पीरजादा नौशाद सिद्दीकी भाईजान का हाथ को थामे हैं कि हम लोग अपने लोगों के लिए हक का बात करेंगे और हक का लड़ाई करेंगे। आज का हेडिंग भी हम लोग का है, आप देखिए, आवाज उठाओ हक बचाओ। इसी का नेतृत्व हमारे पीरजादा नौशाद सिद्दीकी सर कर रहे हैं। आज जिस तरह से देखा गया, खास करके हावड़ा बेलियस रोड में आपने इस मीटिंग बुलाई, काफी सारे घोटाले के बारे में भी बताया, तो कुछ चीजों में नजर डालें। आप जैसा कि जान रही हैं कि टिकियापाड़ा में नहीं, पूरे बंगाल में टीएमसी, खुद ममता बनर्जी जो टीएमसी पार्टी के बानी हैं, मुख्यमंत्री हैं, सुप्रीमो हैं, वो नमन्नों में बैठकर खुद बोली है कि हावड़ा में कट मनी है, जो नेता कट मनी ले रहा है उसको हम लोग साइड करेंगे। ये कट मनी का जो राजनीति ममता सरकार में जो हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हजारों वादा किया गया था 2011 में, जो सरकार को लाया गया है, ये वादा के, झूठा वादा के बुनियाद पर ये सरकार को लाया गया था। आज देखें, खास तौर पर जो मुसलमानों से, उर्दू दास से, हिंदी दास से और संतानी भाषाओं के बात करने वालों से धोखा किया गया है। जो 2009 में उन्होंने कहा था उर्दू वालों से कि मैं जिस दिन सरकार में आऊंगी मैं उर्दू को दूसरा जबान, सरकारी जबान दूंगी, मगर वो आज तक नहीं हुआ है। उसको लेकर हमेशा राजनीति किया जाता है और ये हमारा हक छीना जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा 2024 में एक नोटिस आया कि WBSC जो एग्जाम है उसमें से जो सेकंड जबान का जो बात था वो वहां से निकाल दिया जाता है। जो WBSC में 300 पेपर, एक जबान के ऊपर में 300 पेपर का एग्जाम होता था, उसको निकाला गया है। उसी के खिलाफ में भी इंडियन सेकुलर फ्रंट लड़ रहा है और लड़ेगा। एजुकेशन मिनिस्टर साहब को भी मेल किया गया है, ममता बनर्जी को भी मेल किया गया है और जहां जहां पे जरूरत पड़ा है वहां पे ये मेल किया गया है। हम लोग का साफ डिमांड है कि हम लोगों को उर्दू जबान जिस तरह पहले था, WBSC में दूसरा जबान का ऑप्शन दिया जाता था, उसको फिर से 2025 में करने का, और जिस तरह हमारे देश के संविधान इजाजत देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट में 10% लोग उर्दू बोलने वाले होंगे उन्हें उर्दू का दूसरा जबान दिया जाएगा। ये ममता बनर्जी कोई एहसान नहीं करेंगी, ये हमारा हक है। और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 10% से ज्यादा है, फिर भी यहाँ पे, और जो डिस्ट्रिक्ट में घुसड़ी आप चल जाइए, मालदा चल जाइए,
आप आसनसोल चल जाइए, वहाँ आपको 30% उर्दू बोलने वाले लोग मिलेंगे, मगर हम लोगों को अपने हक से दूर रखा गया है। इसी के लिए इंडियन सेकुलर फ्रंट रास्ता में रोड पर उतरा हुआ है। जहाँ तक कि हक की बात की जाए तो आवाम के लिए बात की जाए तो देखा जा रहा है कि हावड़ा बेलियस रोड में आवाम की भलाई के लिए, आवाम के अच्छे के लिए, भले काफी साल बाद ही, लेकिन रोड को बनाया गया, बाकायदा ढलाई करके बनाया गया। इस पर क्या कहेंगे? ये रोड नहीं बना है, ये टिकियापाड़ा के आवाम को डुबाया गया है। नाले के पानी में, काला पानी में ये डुबाने का कोशिश किया गया है। जैसा कि आपने कल देखा होगा कि कल टिकियापाड़ा के रोड को यहाँ पे ऊंचा कर दिया गया है और मोहल्लों को नीचे कर दिया गया है। पूरा गंदा पानी घर घर में घुसा हुआ है और ये लोग डेवलपमेंट के नाम पर ये लोग कमीशनखोरी कर रहे हैं। ये लोग हर जगह कॉन्ट्रैक्टर को पकड़कर ये लोग छोटा नेता से लेकर बड़ा नेता, 4 आना से लेकर 12 आना तक नेता ये लोग घूस खा रहे हैं और टिकियापाड़ा के आवाम का ये टैक्स का पैसा है, वो पैसा को ये लोग घोटाला कर रहे हैं। उसी के विरोध में टिकियापाड़ा के आज यहाँ पे मजली अट्टा बाजार में আপনাকে উত্তর দিতে হবে। আপনি এনআরসির সময় এনআরসি ভয় দেখিয়ে মুসলমানদের ভোট আদায় করেছেন। আপনি আবার আপনি শুরু করেছেন হিন্দু মুসলমানের পলিটিক্স। কে শুভেন্দু অধিকারী? বিজেপি তিলককে কি বলতে চাইছেন? এই শুভেন্দু অধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায়, এই অরূপ বাবুদের মন্ত্রিসভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী। কে সিসির অধিকারী? এই অরূপ বাবু, তার ক্যাবিনেট মিনিস্টার শুভেন্দু অধিকারী। এতদিন কেউ জানতেন না বকরি ঈদে শাহাবুদ্দিনের বাড়িতে 3-4 প্লেট যদি গোশ না খায় তার ঈদ পালন হয় না। আর বিজেপিতে গিয়ে উনি জয় শ্রীরাম বলছেন। আসলে বাইনারি পলিটিক্স, হিন্দু মুসলমানের পলিটিক্স। এই বাংলার সম্পদ লুট হয়েছে, গরিব খেটে খাওয়া ব্যবসাদারদের টাকা লুট হয়েছে। पानी का मसला हल नहीं हुआ। 30 साल से टिकियापाड़ा के अंदर में हम भी यहाँ पर हैं। मतलब आप शुरू से रह रहे हैं, तो अभी तो आप लोगों की फैसिलिटी के लिए कि यहाँ पे रोड बनवा दी गई है। बनवा दी गई है, लेकिन पानी का मसला जो 30 सालों से है वो मसला हल नहीं हुआ। तो रोड चौड़ा करने से, बनाने से क्या मसला हल हुआ? कोई मसले का तो हल नहीं हुआ। मसला तो हल तब होता जब पानी का मसला हल होता। आज पानी में, गंदा पानी में डूब के जाना पड़ता हम लोगों को। घरों में, घर का पानी में घुसते, घर में हमारा गंदा पानी घुसता है, ग्राउंड में हमारा गंदा पानी घुसता है। सिर्फ रोड चौड़ा करने से मसला हल नहीं हो जाएगा। मसला तो हल ये है कि यहाँ का पानी का मसला हल किया जाए सबसे पहली बात 30 सालों के अंदर। ठीक। या